हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एनके में। फ्रेंड्स, बहुत सारे नौजवान पुरुष जब भी उनको अपने पार्टनर के साथ में सेक्स करना होता है तो वो मार्केट में जाते हैं और मेडिकल स्टोर पर वियाग्रा नाम की गोली मांगते हैं। मार्केट में वियाग्रा के नाम पर बहुत सारी अलग अलग गोलियां मिल जाएंगी जो कि अलग अलग कंपनियों के द्वारा बनाई जाती हैं और उनके ब्रांड नेम भी अलग होते हैं। पर जब भी आप कभी मार्केट से ऐसी गोलियां खरीदें तो उन गोलियों में देखें इन 4 साल्ट के अलावा पांचवा कोई साल्ट नहीं पाया जाता है। आप कोई भी ब्रांड नेम की जो गोली है वो खरीद लीजिए, उसमें या तो साइलेंडाफिल पाया जाएगा, या फिर उसमें टाडालाफिल पाया जाएगा, या फिर उसमें अवानाफिल पाया जाएगा, या वर्डेनाफिल पाया जाएगा। चाहे जो भी कंपनी का नाम हो या जो भी ब्रांड का नाम हो, उसमें इन 4 साल्ट के अलावा पांचवा साल्ट नहीं मिलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गोली किसी भी कंपनी की हो, किसी भी ब्रांड नेम से हो, और ये जो चारों साल्ट बताए हैं इसमें में से कोई भी साल्ट हो, उससे हमको क्या फर्क पड़ेगा। हमको तो ये गोलियां केवल इंस्टेंट एनर्जी और इंस्टेंट स्टेमिना के लिए चाहिए, बाकी हमको क्या मतलब। पर मैं एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बिल्कुल फ़र्क पड़ता है और आपको इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। आप जो भी गोली ले रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा और ये गोली कितनी देर तक असर करती है। किन लोगों को इन गोलियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ये चीज़ें अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, जिससे आपको इन चीज़ों की जानकारी हो और अगर आप कोई गलती कर रहे हो तो फिर उन गलतियों को आप दोबारा से रिपीट ना करें। सबसे पहले शुरुआत करेंगे साइड इफ़ेक्ट से, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब भी आप इन गोलियों को लेते हैं तो उसमें कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। किसी किसी को हो सकता हो सर में तेज़ दर्द की शिकायत हो, किसी किसी के फेस और शरीर में हो सकता हो रेडनेस आ जाए, और किसी किसी के इस नेज़ल एरिया में जो है रेडनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और किसी किसी का जो स्टमक है वो अपसेट हो जाता है, यानी पेट गड़बड़ हो जाता है। अगर ऐसी समस्या आपके साथ में हो रही है तो कोई इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने का विषय नहीं होता। लेकिन इसके अलावा दो और ऐसी समस्याएं हैं। अगर इन गोलियों को लेने के बाद आपके साथ ये दोनों समस्याएं आ रही हैं तो फिर ये चिंता का विषय है। अब ये दोनों समस्याएं हैं क्या। जब भी किसी पुरुष को इस गोली को लेने के बाद उसका जो विजन है वो ब्लड हो जाए, यानी कि उसको धुंधला दिखाई देता है, और ऐसा बार बार हो रहा है, तो फिर ये चिंता का विषय है। व्यक्ति को इन गोलियों का इस्तेमाल तुरंत बंद कर देना चाहिए। या फिर कुछ लोगों को इन गोलियों को लेने के बाद जो है उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो हो जाता है, और ऐसा अगर बार बार हो रहा है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। और अगर किसी के साथ ऐसी समस्या है तो वो भी तुरंत जो है इन गोलियों का इस्तेमाल करना बंद कर दें और डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सलाह जरूर से ज़रूर लें। अब ये जो ब्लड विजन की प्रॉब्लम होती है, यानी व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है इस गोली को लेने के बाद, या किसी व्यक्ति का अगर बीपी लो हो जाता है इस गोली को लेने के बाद, तो उसके पीछे कारण क्या होता है उसको मैं आगे बताऊंगा। उसको जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि किन लोगों को इन गोलियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है या किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो आप इन गोलियों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर आपको कुछ समय पहले ही हार्ट अटैक की समस्या हुई है या स्ट्रोक की समस्या हुई है तो ऐसे लोग भी इन गोलियों का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है वो भी इन गोलियों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कई बार इसको लेने के बाद व्यक्ति का बीपी लो हो जाता है, और ऑलरेडी किसी का अगर बीपी लो है तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा समस्या हो सकती है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं क्या मैं इन गोलियों का इस्तेमाल अल्कोहल यानी शराब के साथ में कर सकता हूँ। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसी जो भी मेडिसिन होती हैं, जो भी दवाइयाँ होती हैं, उसमें साफ साफ ये लिखा होता है कि इन दवाइयों का इस्तेमाल आप अल्कोहल के साथ में ना करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। ऐसा इसलिए लिखा होता है क्योंकि इन गोलियों को लेने के बाद कई लोगों का बीपी लो हो जाता है,
और अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल के साथ में इसको ले रहा है तो चांसेस ये होते हैं कि उनका बीपी जो है वो काफ़ी नीचे गिर जाए और व्यक्ति की जो है वो गंभीर स्थिति में पहुंच जाए। इसलिए शराब के साथ में इन गोलियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलिए अब इन चारों साल्ट की बात कर लेते हैं कि ये अलग अलग क्यों होते हैं और इनको जानना क्यों जरूरी होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइलेंडाफिल की। तो वियाग्रा नाम की जो गोली होती है उसको फाइजर नाम की एक कंपनी बनाती है। तो ये वियाग्रा जो गोली है इसमें साइलेंडाफिल ही साल्ट पाया जाता है। और सबसे पहले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता की जिनको भी प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करने के लिए फाइजर नाम की जो कंपनी है उसने वियाग्रा नाम की एक गोली बनाई जिसमें यही साल्ट पाया जाता था। और इसका इफेक्ट जो है बहुत अच्छा उस समय आया और धीरे धीरे करके ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। बाद में और भी कई सारी कंपनियां आई जो अलग अलग नाम से दवाइयां बेचती हैं, लेकिन उसमें जो साल्ट आप देखेंगे वो साइलेंडाफिल ही पाया जाता है। अब कुछ अगर एग्जाम्पल की बात करें और कौन कौन सी दवाइयां आती हैं जिसमें साइलेंडाफिल पाया जाता है, तो इसमें मैनफोर्स आप देखेंगे उसमें जो साल्ट पाया जाता है वो साइलेंडाफिल ही पाया जाता है। इसके अलावा विगोरा नाम की गोली आती है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है वियाग्रा से, तो लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और इसमें जो साल्ट पाया जाता है वो भी साइलेंडाफिल ही नाम से पाया जाता है। सुहागरा नाम की भी गोली आती है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और इसमें भी साल्ट जो है वो साइलेंडाफिल ही पाया जाता है। या मार्केट में और हो सकता हो कई सारे ब्रांड नेम से कई सारी कंपनियां दवा बनाती हूँ, अगर उसमें साल्ट जो है वो साइलेंडाफिल है तो उसके काम करने का जो तरीका होगा वो सेम होगा, उनके साइड इफेक्ट सेम होंगे और उनका जो इफेक्ट रहेगा वो भी जो है सेम रहेगा। एक चीज़ का ध्यान और आपको रखना होगा, ये सारी जो दवाइयाँ मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ ये जो सारे साल्ट हैं ये सारे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की अगर किसी को प्रॉब्लम है यानी नपुंसकता की प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। ये दवाइयाँ टाइमिंग बढ़ाने वाली दवाइयाँ नहीं होती हैं। यूएस एफडीए ने भी जो अप्रूवल दिया है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ही दिया हुआ है। जिन लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसको हिंदी में नपुंसकता कहते हैं अगर ये नहीं पता है तो मैं ये बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जब वो सेक्स परफॉर्म करने जाते हैं अपने पार्टनर के साथ में तो उनके जो पेनिस होता है, लिंग होता है जो उनका, उसमें इरेक्शन नहीं आता यानी कि उसमें तनाव नहीं आता, कड़ापन नहीं आता। तो जिन लोगों को ऐसी समस्या होती है इस समस्या को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नपुंसकता कहते हैं। अब जब वो इन गोलियों का इस्तेमाल करता है तो उनका जो पेनिस वाला एरिया होता है यानी जेनाइटल पार्ट होता है उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और जब ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है तो उनके पेनिस में जो है इरेक्शन आने लगता है यानी तनाव आने लगता है, पेनिस उनका टाइट होने लगता है जिससे वो अच्छी तरह से सेक्स परफॉर्म कर पाते हैं। ये जो भी साइलेंडाफिल वाली गोलियां आती हैं ये 50 mg में आती हैं या 100 mg में आती हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल अभी शुरू में कर रहे हैं नपुंसकता के केस में तो आप कोशिश करिए कि आप इसका मिनिमम डोज इस्तेमाल करिए। यानी आप 50 mg से स्टार्ट करिए। एक समय ऐसा आएगा जब 50 mg वाली जो टैबलेट है वो काम करना बंद कर देगी तो फिर आपको 100 mg पे शिफ्ट होना पड़ता है। अब ये दवाएं काम कैसे करती हैं, तो ये जो है ये PDE5 इनहिबिटर्स होती है जिसको फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स कहते हैं। तो ये जैसा मैंने पहले ही बताया कि आपका जो जेनाइटल पार्ट है, आपका जो पेनिस वाला पार्ट है, उसमें ब्लड के फ्लो को बढ़ा देती हैं जिससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। ये जो गोलियां हैं ये महिलाओं के लिए नहीं है, तो आप इन गोलियों का इस्तेमाल महिलाओं पे मत करिए ये क्योंकि उनको फ़ायदा नहीं होगा बल्कि ये गोलियां उनको नुकसान करेगी। ये जो गोलियां होती हैं ये केवल PDE5 पर ही अपना प्रभाव नहीं डालती हैं बल्कि ये PDE6 पर भी अपना प्रभाव डालती हैं और PDE1 पर भी अपना प्रभाव डालती हैं। तो जिन लोगों को ब्लड विजन की यानी प्रॉब्लम होती है यानी उनको धुंधला दिखाई देता है इन गोलियों को लेने के बाद, इसका मतलब ये है कि ये दवा उनके PDE6 पर जो है असर डाल रही है। और जिन लोगों का BP लो हो रहा है इसका मतलब ये हो गया कि इस दवा को लेने के बाद उनको ये दवा जो है PDE5 को तो इनहिबिट कर ही रही है, साथ ही साथ में ये दवा
PDE1 पर भी अपना प्रभाव डाल रही है, जिसके कारण व्यक्ति का लो बीपी की समस्या हो रही है। अब बात कर लेते हैं इसको लेना कैसे है। तो जब भी आप अपने पार्टनर के साथ में प्राइवेट टाइम स्पेंड करना है तो उसके 1 घंटे से लेके 1.5 घंटे पहले इन दवाइयों को आपको लेना होता है। हो सकता हो किसी किसी को इस दवाई को लेने के बाद उसको ऊपर इस दवा का असर जल्दी हो जाए, या किसी किसी पर इस दवा का असर जो है देर में भी हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इन दवाओं को 1 से 1.5 घंटे पहले ही लेना चाहिए अगर आपको अच्छी तरह से सेक्स परफॉर्म करना है। इन दवाओं जो साइलेंडाफिल वाली जो दवाएं होती हैं, इनका असर 4 से लेके 8 घंटे तक बना रहता है। हो सकता हो किसी को इसका असर 4 घंटे बाद खत्म हो जाए, या किसी की हो सकता हो कि इसका असर 6 घंटे या 8 घंटे बाद खत्म हो। अब बात कर लेते हैं टाडालाफिल। तो साइलेंडाफिल के बाद जो है उसका अपग्रेडेड वर्जन आया और भी बेहतर वर्जन आया, जिसको टाडालाफिल के नाम से जाना जाता है। अब टाडालाफिल जो है, इसके 2 फेमस ब्रांड मार्केट में आते हैं। एक आता है मेगैलिस नाम से और दूसरा आता है सियालिस नाम से। और जनरली देखा जाए तो ये 5 mg, 10 mg या 20 mg में आते हैं। टाडालाफिल को लेने का तरीका, उसका साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशंस जो होता है वो साइलेंडाफिल की तरह ही होता है। अब ये दवा बेहतर केवल एक मायने में होती है साइलेंडाफिल वाली टैबलेट से, कि इनका जो असर है वो काफ़ी देर तक बना रहता है जब आप कंपेयर करेंगे साइलेंडाफिल वाली गोलियों से। तो जो टाडालाफिल वाली गोली हो, चाहे मेगैलिस हो या सियालिस हो या कुछ और जो मेडिसिन हो सकती हो मार्केट में आती हो जिसमें साल्ट टाडालाफिल पाया जाता हो, इनका असर जो है 12 से लेके 36 घंटे तक बना रहता है। किसी किसी में हो सकता हो कि व्यक्ति को 12 घंटे बाद इसका असर खत्म हो जाए, या किसी किसी व्यक्ति के ऊपर इसका असर जो है 36 घंटे तक भी बना रहता है। तो एक चीज़ एडवाइस की जाती है कि अगर आप टाडालाफिल वाली गोली ले रहे हैं तो जनरली आप दिन में एक ही गोली लीजिए, और आपको एडवाइस किया जाता है कि आप 1 या 2 दिन का जो गैप जो है वो जरूर रखें। अब साइलेंडाफिल और टाडालाफिल वाली जो गोलियां आती थी, उसके बाद एक नया साल्ट आया अवानाफिल के नाम से। और अवानाफिल जो है ये कई मामलों में साइलेंडाफिल या टाडालाफिल से बेहतर होती है। अवानाफिल के अगर 2 फेमस ब्रांड की बात करें तो एक अवानेर 100 mg नाम से वो टैबलेट आती है, उसमें अवानाफिल साल्ट पाया जाता है और ये सिप्ला नाम की कंपनी बनाती है। जो दूसरा फेमस ब्रांड है अवानाफिल का, वो अवानेक्स के नाम से आती है और इसको जाइडस नाम की एक कंपनी बनाती है। ये दोनों जो गोलियां हैं ये 100 mg में ही आती हैं, और अभी अवानाफिल की और गोलियां नहीं देखी गई हैं मार्केट में। तो यही जो 2 फेमस ब्रांड है वो अभी मार्केट में आ रहे हैं, जो कि केवल 100 mg में ही अवेलेबल है। इनकी खासियत क्या है कि ये हाईली सिलेक्टिव PDE5 इनहिबिटर्स होते हैं, यानी कि इनको लेने के बाद बहुत ही कम लोगों में देखा गया है कि उनका बीपी जो है वो लो हो या फिर उनको ब्लड विजन की प्रॉब्लम हो। तो ये सेफ ज़्यादा मानी जाती है अगर आप कंपेयर करेंगे टाडालाफिल से या साइलेंडाफिल वाली गोली से। 2 और ऐसी चीज़ें हैं जो कि अवानाफिल वाली गोलियों को बेहतर बनाती हैं साइलेंडाफिल या टाडालाफिल वाली गोलियों से। अवानाफिल वाली जो गोलियां आती हैं उनको सेक्स परफॉर्म करने के 15 से 20 मिनट पहले ही अगर आप लेते हैं तो फिर इसका इफेक्ट 15 से 20 मिनट बाद आ जाता है, यानी कि आपको बहुत देर इंतजार नहीं करना पड़ता। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी अवानाफिल वाली गोली है, या अवानेर है या अवानेक्स है, इनको खाली पेट लेने की सलाह दी जाती है, जिससे कि इसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आपका पेट भरा है उसके बाद आप इन गोलियों का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता हो कि इसका इफेक्ट जो है वो कम आए। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। और अवानाफिल वाली जो गोलियां हैं इनका इफेक्ट जो है 4 से लेके 6 घंटे तक व्यक्ति के ऊपर बना रहता है। तो ये गोलियां क्योंकि शरीर में कम समय के लिए रुकती हैं तो फिर इनके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो भी कम होते हैं। अब बात कर लेते हैं वर्डेनाफिल की। तो वर्डेनाफिल इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके ब्रांड नहीं आते, तो इसकी बहुत ज़्यादा हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। काम करने का तरीका भी वही है। ये केवल एक मामले में बेहतर है साइलेंडाफिल वाली टैबलेट से, कि ये जो है PDE6 को इनहिबिट नहीं करती, यानी कि इस टैबलेट को लेने के बाद व्यक्ति को ब्लड विजन वाली प्रॉब्लम नहीं आती है।
यही इसकी खासियत है। और अगर इसमें ब्रांड नेम की बात करेंगे तो वर्ना 20 के नाम से आपको ब्रांड मिल जाएगा, या वर्डेनाफिल का और भी अगर आप सर्च करोगे मार्केट में तो और अलग अलग नाम से और भी दवाएं मिल सकती हैं, पर ये इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। एक चीज़ का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि ये जो है ये गोलियां, चाहे वो साइलेंडाफिल वाली हो, टाडालाफिल वाली हो, अवानाफिल वाली हो या वर्डेनाफिल वाली हो, ये शीघ्र पतन वाली दवाइयाँ नहीं हैं, ये टाइमिंग को नहीं बढ़ाती हैं, बल्कि ये जो है नपुंसकता वाली दवाइयाँ होती हैं। अगर आप शौकवश इसको ले रहे हैं तो कभी कभी इसको ले रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप अगर इसको रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके शरीर पर धीरे धीरे करके असर डालेगी और फिर हार्ट अटैक जैसी जो प्रॉब्लम है वो व्यक्ति के साथ में हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है और आप इन गोलियों का रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद भी इन गोलियों का आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप अपने जो आसपास के अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट हो उनसे आप संपर्क करिए। तो वो आपका पेनाइल डॉपलर टेस्ट करवाएंगे। पेनाइल डॉपलर टेस्ट जब वो आपका करवाएंगे तो उससे एक्चुअल में प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है ये पता चल जाएगा, और जिससे फिर वो आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सही से इलाज हो पाएगा। पेनाइल डॉपलर टेस्ट क्या होता है उसका लिंक मैं अपनी इस वीडियो में दे दूंगा। उसमें मैंने पेनाइल डॉपलर टेस्ट को लेकर डिटेल्स में बात की है, और आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो आप इसको दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।